नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। आ, आप भी मेरे चैनल पर नए होंगे। मेरा चैनल ही अभी नया है, तो मैंने सोचा शुरुआत से ही वीडियोस बनाई जाए। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा बेसिक, बिल्कुल कि ट्रेंड क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि कभी भी आप जैसे किसी की चाहे टिप्स भी लेते हो, चाहे कुछ भी आप कहीं पे जुड़े होंगे, या आप को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी या बिल्कुल नॉलेज, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी उसको तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो टिप्स लेके काम करता है, तो आप आगे वाले की गलती पकड़ सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना हर बार बंदा सही होता है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रेंड को पकड़ के आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। पता चल सकता है आपको कि आगे वाले ने आपको सही ट्रेड दिया है नहीं दिया है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पहले तो ये देखा जाए कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। कैंडल स्टिक्स आपने देखा होगा कि जैसे मार्केट को दर्शाने का एक तरीका है कि मार्केट का रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। पहले सिर्फ लाइन ग्राफ हुआ करता था, सिर्फ लाइन ग्राफ होता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन खोलता हूँ। जैसे इसमें हम अगर जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे लाइंस आ रही हैं। तो ये लाइन में आपको बस ये पता चल रहा है कि प्राइस गिर रहा है। आप इसमें कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ नहीं लोगे। मैं इसको खोल देता हूँ और इसको मैं लाइन कर देता हूँ। देखिए, अब आपको क्या लगता है, आपको कहाँ एंट्री करनी चाहिए? दिख रहा है डबल बॉटम बन रहा है ये एक, लेकिन आपको कुछ आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें एंट्री कहाँ करनी चाहिए, एग्जिट कहाँ करना चाहिए। तो इसके लिए ही कैंडल स्टिक्स आई। अब कैंडल स्टिक में क्या होता है, चार एलिमेंट होते हैं, चार एलिमेंट से मिलकर बनी होती है ये। OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब इसको समझते हैं। कैंडल स्टिक कुछ नहीं, आप मान लीजिए जैसे कल मार्केट कल मार्केट मानिए 100 रुपये पे खुला था। कोई स्टॉक है जो 100 रुपये पे खुला था। पूरा दिन वो चला, चल चल के वो 105 रुपये पर बंद हो गया। तब देखा जाए तो यहाँ से चला और यहाँ बंद हो गया, तो ये एक लाइन भी जा सकती है यहाँ से। इस तरीके की लाइन ग्राफ में ऐसे लाइन हो जाएगी। लेकिन कैंडल कैसे बनाई जाती है? कैंडल एक तरीके का रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। अब 100 से 105 गया, तो मतलब अब ट्रेंड आया, ऊपर गया, प्लस में गया। प्लस का नॉर्मल हम यूजुअल साइन हम क्या लेते हैं? ग्रीन कलर। तो वो कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की। तो इसमें अब जैसे मानिए यही कैंडल है, ठीक है। अब इसमें ओपन कहाँ हुआ था? जी, ओपन हुआ यहाँ पर, क्लोज हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये ओपनिंग हो गई कैंडल की, ये क्लोजिंग हो गई। अब मानिए पूरा दिन मार्केट 6 सवा 6 घंटे चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी गया होगा। मानिए अब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और मानिए 107 रुपये तक जाकर वापस नीचे आया, सॉरी, वापस नीचे आया और 105 रुपये पे क्लोज हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक शैडो बन जाती है कि मार्केट यहाँ तक आया था, मार्केट यहाँ तक आया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विक। तो इसमें ये क्या चीज़ दर्शाती है कि मार्केट यहाँ तक आया लेकिन वापस चले गया। टाइम कितना भी देर स्पेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ तक आया, क्लोजिंग यहाँ दे दी उसने। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी अब डे की? ये हो गई हाई। ये डे का हाई बना था 107 रुपये पे, 107 रुपये पे डे का हाई बना था। तो ये दिन का हाई हो गया। अब मानिए, इसको हटाते हैं। उसी दिन मार्केट जब स्टार्ट हुई थी, तब ये ऐसे गई, फिर थोड़ा नीचे आई,
फिर ऊपर जाकर 107 से वापस आकर 105 पर बंद हो गई। ये 100 है, ये 99 है, ये 107 है। मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये 100 है, ये 99 है, ये 105 है, ये 107 है। मार्केट यहाँ से चला, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज हो गया। ये ओपन था, ये क्लोज था। अब ओपनिंग से क्लोजिंग की प्राइस ऊपर है, इसलिए कलर आ गया ग्रीन। यही प्राइस अगर नीचे 99 पे बंद हो जाती तो कलर आ जाता रेड। ठीक है। अब मानिए 99 तक आया था, अब जैसे इस तो नीचे भी कोई शेडो बनेगी थोड़ी सी, तो ये छोटी सी एक शेडो बन गई जो कि हमारी 99 पर थी। और ये क्या हो गया, दिन का क्लो, ये हो गया दिन का लो। आप समझे? तो इसको अब मैं दूसरी कैंडल से, मानिए अब कोई बेयरिश कैंडल बनती है, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे खुला, वही पकड़ते हैं दोबारा 100 रुपये। मार्केट से अच्छा है हम पकड़ के चलते हैं, मानिए रिलायंस है, रिलायंस है। ठीक है जी। अब रिलायंस है, इसको 100, रिलायंस इतना सस्ता तो है नहीं जी। मान लीजिए ये रिलायंस है, ये 2000 रुपये पे खुला, 2000 रुपये पे खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे आया, और थोड़ा ऊपर, और यहाँ आके बंद हो गया। ठीक है जी। तो मानिए ये 2000 था, ये 2050 है। ठीक है। ये 1900 मान लीजिए, और ये 1950 मान लीजिए। ठीक है जी। तो इसकी कैंडल कैसी बनेगी? इसकी कैंडल कुछ ऐसी बनेगी, 2000 से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग प्राइस है हमारी ये 1950, ये क्लोज है। ठीक है जी। क्लोजिंग प्राइस होगी ये, पूरी बॉडी बन गई। ठीक है जी। अब क्योंकि प्राइस 2050 तक गया था, तो यहाँ तक कोई एक विक बनेगी छोटी सी, और यहाँ पे 1900 तक गया था, तो ये एक विक बन गई। अब 1900 थोड़ा नीचे होगा, तो मैं यहाँ थोड़ी सी विक को बड़ा कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1900 तक गया, तो ये क्या हुआ, मैं आपको डिलीट कर दे, डिलीट तो रहने दीजिए। देखिए ये 2000 हो गया, ये 1950 हो गया, ये 2050 हो गया, और ये 1900 हो गया। तो अब इस कैंडल का कलर क्या होगा? रेड होगा, क्योंकि ओपन प्राइस से नीचे की तरफ मार्केट बंद हुआ है। तो इसमें ओ एच एल सी क्या हो जाएगा? इसमें ओ एच एल सी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा हाई, और ये हो जाएगा लो। तो इस तरीके से मैं इनको हटा देता हूँ। इस तरीके से ओ एच एल सी बनता है। अब मैं आपको एक अच्छे से पूरा पैटर्न बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कैंडल हो गई, ये छोटी सी इसकी विक हो गई, ये इसकी विक हो गई, ये एक और कैंडल हो गई, इसका कलर है ग्रीन, इसका कलर है रेड। तो देखिए इसका ओपन कहाँ होगा, ये होगा इसका ओपन, ये होगा इसका क्लोज, क्योंकि ऊपर की तरफ बंद हो रहा है इसलिए ग्रीन। ये होगा इसका हाई, ये होगा इसका लो।
ऐसे इसमें ओपनिंग कहाँ होगी, इसमें होगी ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, लो यहाँ पर और हाई यहाँ पर। अब लो और हाई तो इजीली पहचाना जा सकता है, ओपन और क्लोजिंग का ही है। अगर कैंडल रेड है तो मतलब ओपन प्राइस ऊपर है, और कैंडल ग्रीन है तो ओपन प्राइस नीचे है। अब इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं बॉडी। ये सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट होता है कैंडल का, ये कैंडल की पावर दर्शाता है, कैंडल की पावर दर्शाता है कि कैंडल ने किस हिसाब से, मतलब उस टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि क्या आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा, 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, एक हफ्ते की, एक मंथ की, सब तरीके की कैंडल्स होती हैं। तो एक एक कैंडल कि भैया ये 1 मिनट की कैंडल है कि 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट में कितना मूवमेंट किया, तो इस हिसाब से ये इसकी पावर दर्शाता है, इसकी सिग्निफिकेंस दर्शाता है। ठीक है, अब आप OHLC समझ गए हैं, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आया आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे को कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने से पहले हमारे को पता होना चाहिए ट्रेंड क्या होता है। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड होता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। आपने कई बार सुना होगा ये कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट जी साइडवेज चल रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा मार्केट में काम करने का, मार्केट तो गिर रहा है जी, मार्केट डाउन ट्रेंड में, और मार्केट उठ रहा है, भाई ले लो, भाई ले लो, स्टॉक ले लो। तो ये ट्रेंड बताता है कि इस समय मार्केट किस ट्रेंड में है, मतलब इस समय क्या चीज़ फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड को कैसे पता किया जाए, मानिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो थोड़ा सा, अब मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है, मार्केट ऐसे 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 करके जाता है। तो मार्केट मानिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, यहाँ तक गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर वापस ऊपर की ओर चल दिया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर की ओर चल दिया। तो इसको क्या कह सकते हैं भाई, मान लीजिए ये मार्केट ने एक टाइम पर ये बना रखा लो, और ये हो गया हाई। अब मार्केट पूरा नीचे नहीं आया, इस लो तक नहीं आया, मगर यहीं से रिवर्स हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लोअर हाई कह सकते हैं, या फिर हायर लो कह सकते हैं, हायर लो कह सकते हैं इसको। और फिर मार्केट यहीं से ऊपर गया, इस हाई को भी तोड़ दिया और अपना एक नया हाई बना दिया, तो हम क्या इसको हायर हाई कह सकते हैं। फिर मार्केट ने अब इसकी रिस्पेक्ट में और इसकी रिस्पेक्ट में, अब यहाँ से ये वाली वेव खत्म हो गई, अब इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक नया लो बनाया जो इस हाई से है, तो ये एक और तरीके का हायर लो हो गया, है ना, इससे ऊंचा भी है और लो भी है, इससे ऊंचा भी है, लो से ऊंचा भी है, लो भी है, इसलिए हायर लो, और फिर जाके एक और हायर हाई बना दिया। तो इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं अप ट्रेंड, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जब वो लो को ना तोड़े, अपने लो को ना तोड़े और हाई हाई बनाता जाए, तो उसको कहा जाता है अप ट्रेंड। अब मान लीजिए हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की ओर। अब मान लीजिए यहाँ पे एक
यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे गया, यहाँ इसने एक लो बनाया, ये हाई था, हाई से चलना स्टार्ट हुआ, इसने एक लो बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया, पूरा हाई तक नहीं जाकर रिवर्स कर गया। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, हाई तो है नहीं लेकिन लो से ऊपर है, तो इसको हम क्या लोअर हाई कह सकते हैं। और इस लो को तोड़ते हुए इसने एक नया लो बना दिया, तो इसको लोअर लो, लोअर लो का भी नीचे वाला लो, तो लोअर लो हम कह सकते हैं इसको। फिर मार्केट थोड़ा सा उठने की कोशिश किया, इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, वापस नीचे आ गया, उसने एक और लो बना दिया, तो इसको भी लोअर लो कह सकते हैं। तो अगर मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ लोअर लो बनते जाते हैं, जहाँ क्या बनते जाते हैं, लोअर लो बनते जाते हैं, लोअर लो, तो उसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, उसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे जा रहा है। हम एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, ठीक है। और अब एक तरीके का और तरीके का मार्केट होता है जिसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। अब इस साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं पता, मार्केट चला यूं, नीचे गया, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ये साइड में ऐसे ऐसे, मतलब एक रेंज में मार्केट घूम रहा होता है। वो कभी तो लोअर लो बना देता है, कभी हाइयर हाई बना देता है एक ही ट्रेंड में, कभी एकदम से हाइयर लो बना देता है। तो उसमें क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो हमें इस रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए कि ये जब रेंज टूटेगी तब हम कोई डिसीजन लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। कैंडल स्टिक जो है 4 एलिमेंट से मिलकर बनती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। क्लोजिंग और ओपनिंग, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मांगता हूँ क्लोजिंग को, कि मार्केट क्लोज का हुआ, हमारा मार्केट क्लोज होता है हर रोज। ये, ये बाकी मार्केटों की तरह नहीं है, बिटकॉइन मतलब ये क्रिप्टो की तरह नहीं कि चौबीसों घंटे चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट 6 सवा 6 घंटे चल के बंद होता है। तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज कहाँ क्लोज हुआ, कल कहाँ ओपन हुआ। ओपनिंग भी उतनी सिग्निफिकेंट होती है लेकिन क्लोजिंग ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। तभी तो उसी के हिसाब से ही आप देखेंगे, क्लोजिंग के हिसाब से ही कैंडल का कलर निश्चित किया जाता है। मानिए 100 पे प्राइस स्टार्ट हुई, 105 तक गई और वहां पे जाके क्लोज हो गई, 100 पे ओपन हुई, 105 पे क्लोज हो गई, तो ग्रीन कलर की कैंडल लगी, अप साइड क्लोज हो गई, है ना जी। कहाँ क्लोज हो गई, अप साइड क्लोज हो गई। अब यही चीज हम नीचे आ जाए, 2000 पे शुरू हुई, 1950 पे खत्म हो गई, तो ये डाउन आ गई, तो मतलब रेड आ गया, रेड कैंडल बन गई। ओपन से आपको इसमें मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, अगर ओपनिंग प्राइस लेस देन है क्लोजिंग के, तो बनेगा ग्रीन, ठीक है जी। और ओपनिंग जो है वो ग्रेटर देन है क्लोजिंग से, तो बनेगी जी रेड, ठीक है जी। अब जहाँ पे प्राइस पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो जहाँ पे टच होके लास्ट पॉइंट आया होगा वो बन जाएगा हाई, और ये बन जाएगा लो, तो ये बन जाती है शेडोज। अब हम आते हैं, ये देखिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप कोई भी एक स्टॉक का चार्ट उठा लीजिए जो भी आपको पसंद है, उसकी लास्ट 50 कैंडल्स, उसकी लास्ट 50 कैंडल्स का आप ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC 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 करके आप में मार्क कीजिए। आपको थोड़ी सी देर में, आपको मुश्किल से इस चीज़ में 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये ग्रीन क्यों बन गई भाई, रेड क्यों बन गई।
आपको हमेशा कभी कोई पूछेगा कि ओपनिंग प्राइस क्या है, या कभी एकदम से आपको देखना होगा, मानो कल गैप डाउन खुल गई और आप एकदम से शुरुआत वाला प्री मार्केट सेक्शन नहीं देख पाए, आपको कैसे पता चलेगा कि 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ कि 300 पॉइंट? वो कल की क्लोजिंग प्राइस और आज की ओपनिंग प्राइस, अब मानिए थोड़ी सी देर में ही विक बन गई, मानिए थोड़ी सी देर में ही ओपनिंग के टाइम ही एक विक बन गई और कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग प्राइस क्या है? आपको पता है ये है ओपनिंग प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस है। विक से हमें कोई लेना देना नहीं है। लोग ना विक को समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं, गैप ही नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको गैप थ्योरी भी समझाऊंगा कुछ अगली वीडियो में, एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। अगर मार्केट हायर हाई बनाता जाता है, क्या बनाता जाता है? हायर हाई, तो उसको कहा जाता है अप ट्रेंड। ठीक है जी, उसको कहा जाता है अप ट्रेंड। और अगर लोअर लो बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड। क्या कहा जाता है? डाउन ट्रेंड। ठीक है जी। अब हम आते हैं साइड वेज, आप समझ गए होंगे कि एक रेंज में फंस जाता है। अब हम आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे। ये कितने तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं? आप गूगल करेंगे तो आपको लगे कहीं पे लिखा है 35 है, कहीं 36 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 16 है। मैं कहता हूँ जी सिर्फ 3 है, ओनली 3 टाइप्स। बाकी जो सब है वो इनके डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं का एग्जाम्पल है, इन्हीं के आगे वाले हिस्से हैं, या ये इन्हीं से आगे बने। कौन से हैं वो 3? चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, मारा बोजो, मारा बोजू, या इसको कह लीजिए आप एनगल्फिंग। ठीक है। दूसरी होती है हैमर, और तीसरी होती है डोजी। आपने इसमें एनगल्फिंग तो आपने पता होगा कि आपको एनगल्फिंग ही है, ठीक है ना। अब आपने हैमर में भी कई तरीके की सुन ली होंगी, पिन बार सुन ली होगी, इन्वर्टेड हैमर, हैमर है ना। डोजी में आपने सुने होंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप। वो स्पिनिंग टॉप एक तरीके का डोजी टाइप ही होता है। तो जितनी भी कैंडल्स बनती हैं वो इन्हीं से बनती है, इन्हीं 3 से बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मारा बोजू, हैमर और डोजी क्या होता है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं मारा बोजू। मारा बोजू क्या पकड़ रहे हैं? मारा बोसू। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। मानिए ये कैंडल है, ये ऐसी कैंडल होती है जिसका जिसकी शैडोज, जिसकी विक जो है वो बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी होंगी, बॉडी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होंगी। बॉडी के रिस्पेक्ट में 25% से भी कम होती है, बॉडी के रिस्पेक्ट में लेस देन 25% होती है, दोनों तरफ की। कलर चाहे कोई भी हो, ग्रीन हो या फिर रेड हो। अब इसमें दोनों तरीके की हो सकती है, विद विक और विदाउट विक। दोनों तरीके की माराबूज हुई कैंडल कहलाई जाती है, दोनों तरीके की। इसमें क्या रहेगा कि जो बॉडी है वो बड़ी रहती है, विक या शैडोज या तो होती नहीं है या होती है, या एक तरफ की होगी, दूसरी तरफ की नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से बनती है, और मैं आपको इसमें आगे और भी बताऊंगा। अब हम आते हैं हैमर पे। हैमर किस तरीके की होती है? आपने देखा होगा, देखिए हैमर से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हैमर हथौड़ा। ठीक है जी। ये एक हैमर बन गई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये एक हैमर हो गई, और ये एक हैमर। मान लीजिए ये तो बन गई ग्रीन, और ये बन गई रेड। इसमें क्या होता है, इसको हम दूसरे तरीके से, अब आप देखिए, मार्केट ग्रीन कैंडल है,
ग्रीन कैंडल है तो मतलब इसकी ओपन यहाँ रहा होगा और क्लोज यहाँ रहा होगा। लेकिन मार्केट कभी ना कभी यहाँ तक आया जरूर है, यहाँ तक आया जरूर है। मार्केट इतना ट्रैवल करके आया। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ रेट है 100 रुपये और ये रेट है 102 रुपये, लेकिन ये 90 रुपये ही है जी। अब कोई चीज ओपन तो हुई 100 रुपये पे, लेकिन ट्रैवल करते करते आई 90 रुपये तक और फिर यहाँ से भाग गई और इसको भाग के भी यहाँ आकर क्लोजिंग दे दी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? नीचे से रिजेक्शन मिला, नीचे प्राइस से क्या मिला? रिजेक्शन मिला कि नीचे आई तो ले, नीचे इसको लेकर लेकर कौन आए? कि बेयर्स लेके आए यहाँ पे। लेकिन बेयर्स पे क्या हो गया कि बुल्स हावी हो गए। बुल्स को ग्रीन में लिख देता हूँ। बेयर्स पे क्या हुआ जी? बुल्स हावी हो गए और बुल्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाके यहाँ पे बंद कर दिया। मान लीजिए 1 डे की कैंडल है ये, ठीक है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि बुल्स हैवी थे, मतलब बुल्स ने, ये बियर्स ने कोशिश तो पूरी करी नीचे लाने की, लेकिन एक पॉइंट पे आके बुल्स ने उनको पूरा धक्का दे दिया, कहते हैं लत मार दी। लत मार के ऊपर लाया और ऊपर ला के भी 102 पर क्लोज कर दिया। तो इसलिए कहते क्या कह सकते हैं हम, नीचे से हथौड़ा मार दिया था। अब हथौड़ा बनेगा कैसे? कुछ इस टाइप का, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ। ठीक है जी। अब जो इसका बेसिक नियम होता है वो ये होता है कि जो विक होती है, जो शैडो होती है, शैडो जो होती है बॉडी से 50% से भी ज़्यादा होनी चाहिए। 50% से भी ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी से। ये बेसिक नियम है। लेकिन आप कभी ऐसी एक हैमर देखें छोटी सी, तो आप इसको भी हैमर ही समझ सकते हैं और आप एक इसको भी हैमर समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी हैमर है कि प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से वापस 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 यहाँ से आया ही आया और बहुत ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्या है ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना जी। तो आई आई होप आप समझ गए होंगे हैमर क्या होती है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी थी, ये रेड कलर की बनेगी। अब आते हैं हम रेड कलर की हैंडल। मानिए ओपन हुआ यहाँ पे। अब ओपन का प्राइस क्या है? ओपन का प्राइस क्या है? ऊपर है। ये है ओपन, ठीक है जी। ये इसका हाई है और लो और क्लोज जो है आसपास ही है। क्लोज और लो जो है आसपास ही, तभी वो रेड कलर की कैंडल बनी। अब मानिए ओपन हुआ यहाँ पर, मार्केट गया यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ से पड़ी इसको बियर्स की लात और ये दम 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 करके नीचे आके और यहाँ बंद हो गया। तो आप सब क्या मानेंगे कि बियर्स हावी हैं? बुल्स कैसे तैसे करके ऊपर लेकर गए थे इसको, लेकिन ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ आकर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। यहाँ अगर क्लोजिंग दे दी तो मतलब क्या हुआ? बियर्स हैवी हो गए। और इसमें भी हम वही है, बॉडी के 50% से ज़्यादा बड़ी कैंडल होनी चाहिए, वो हैमर कहलाती है। ठीक है जी। अब आती है डोजी। डोजी क्या होती है? डोजी को कहा जाता है जी कंफ्यूजन कैंडल। कि ओपन हुई थी, क्लोज भी यहीं आसपास हो गई और हाई लो बना दिया जी बस। हो सकता है वो थोड़ा सा यहाँ क्लोज हो जाए या थोड़ा सा यहाँ क्लोज हो जाए, है ना जी। तो चाहे थोड़ा सा यहाँ क्लोज हो जाए, चाहे थोड़ा सा यहाँ क्लोज हो जाए। तो ये क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि ऊपर भी गई प्राइस, नीचे भी गई और वहीं बीच में कहीं आकर बीच में क्लोज बंद हो गई। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन इस कैंडल का भी सिग्निफिकेंस एक आध पैटर्न में आता है। वो क्या पैटर्न है मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो आप डोजी समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे कि पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला तो है जी हैमर। ठीक है। अब दो तरीके के हैमर हो गए, एक तो बुलिश हैमर हो गया
और एक हो गया बियरिश हैमर। अब आप मानिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और नीचे आकर एक हैमर बन जाती है बिल्कुल लो पॉइंट पे। मार्केट लो पर एक हैमर बन जाती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है मार्केट रिवर्सल का। यहाँ से प्राइस ऊपर भाग सकता है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती है और इसके हाई को क्लोज करती है, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और मिनिमम हमारा ये टारगेट रहता है। ठीक है जी। अब मानिए आप, ये तो हो गई बुलिश हैमर। अब चलिए बियरिश हैमर पे। मानिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पर आकर एक हैमर बन जाती है बिल्कुल टॉप पर। कहाँ पर जी? टॉप पर। तो ये ट्रेंड आप देखें, यहाँ से हायर प्राइस रिजेक्शन हुआ, नीचे आके क्लोज हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके लो को क्लोज करती है, हम यहाँ एंट्री करेंगे और ट्रेंड ये बस टारगेट हमारा यहाँ तक का रहता है। ये तो हो गई बेयरिश हैमर, बुलिश हैमर। और आपने कई बार सुना होगा पिन बार। अब पिन बार कुछ नहीं होता, छोटी हैमर। मानिए अब आप तो अभी तक तो देख रहे हैं ऐसी हैमर, अब इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये है तो हैमर ही, लेकिन लग क्या रही है कि पिन बार लग रही है। अब जरूरी नहीं हैमर में विक ना हो, विक हो सकती है, ये भी एक हैमर ही है साहब। छोटी सी विक है, कोई बात नहीं। और नीचे में भी ये एक पिन बार हो गई और ये भी एक हैमर हो गई। तो ये लोग कंफ्यूजन बहुत करते हैं, लोग नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया जी पिन बार, इसका नाम रख दिया जी पिन बार। अरे है तो हैमर ही। ठीक है जी, इसका स्पिनिंग टॉप नाम रख दिया, अरे है तो हैमर ही साहब। तो ऐसे नहीं, स्पिनिंग टॉप बॉटम ये कुछ भी नहीं, ये हैमर है सारी। ये जो तरीके की कैंडल्स होती हैं उनको कहलाती है वो हैमर। ठीक है जी। अब इसको क्या कहेंगे? इसको तो नॉर्मल हैमर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड हैमर। उल्टा हो गया ना साहब, थोड़ा उल्टा हो गया तो धक्का नीचे दे दिया, सीधा है तो ऊपर दे दिया धक्का। ठीक है जी। तो ये क्या था? डाउन ट्रेंड। ये क्या था? अप ट्रेंड। तो कभी भी अब आपको डाउन ट्रेंड में बॉटम पर हैमर बनी मिले तो अब आप कहाँ जाएंगे? ऊपर की साइड, कॉल लेने की सोचेंगे। और अप ट्रेंड में आपको ऊपर टॉप पर एक हैमर मिलती है, इन्वर्टेड हैमर मिलती है, तो हम कहाँ कहाँ के ट्रेड लेंगे? डाउन साइड का। कभी 10 में से एक बार ऐसा भी होगा कि भाई साहब हैमर बनी लेकिन मार्केट चलेगा नीचे। कभी कभी ऐसा भी होगा सर। जैसे मानिए डाउन ट्रेंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हैमर बनी, थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गिर गया। तो कोई बात नहीं, आप इसको गिरने दीजिए। जब तक आपका इसका हाई ब्रेक नहीं होता आपको एंट्री नहीं लेनी। और दूसरे केस में ये अप ट्रेंड बन रहा है, हैमर बन गई, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको कोई कॉल दे रहा है, कोई टिप दे रहा है, आप चार्ट चेक कीजिए, चार्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे कहीं कुछ ऐसे तरीके की चीज़ें तो नहीं बन रही। अगर आपको लगता आप श्योर नहीं, आप उस कॉल को मत लीजिए, जाने दीजिए उसको सही, लेकिन आप श्योर होना चाहिए, इससे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। मैं कह रहा हूँ बंदे के आगे वाले ने कॉल दी, उसमें से 10 में से आप 2 को ही पकड़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो जो 2 पकड़ोगे ना, उससे आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। और ट्रेडिंग में सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है सब, और कुछ काम नहीं करता। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, हैमर हो गई हमारी, माराबोजू हो गई, अब आ जाते हैं डोजी पर।
डोजी भी मैंने आपको बता दी है ना साहब। डोजी कुछ नहीं होता, अभी ओपन हुई और यहीं कहीं ओपन और क्लोजिंग साथ में हो जाती है। अब हम किसी अच्छी साइट पर चलते हैं। अच्छी साइट पर चल के आपको एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक साइट खोली हुई है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट्स में कर करके भी दिखाता रहूँगा। ठीक है जी। आप देखिए, हैमर डाउन ट्रेंड आया, हैमर बनी, हैमर बनी, मार्केट ऊपर गया। ठीक है जी। डाउन ट्रेंड आया, हैमर बनी, मार्केट ऊपर गया। ठीक है जी। दूसरे में आ जाइए, इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर क्या, अब ये क्या है, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब इसमें आप ये देखिए, मार्केट ऊपर से ही तो नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर से ही नीचे आ रहा है। अब एक अगर हैमर बन भी जाती है, एक अगर हैमर यूं करके बन भी जाती नीचे की, तो प्राइस रिजेक्शन तो ऊपर वाला हुआ ना, हायर प्राइस रिजेक्शन हुआ। तो मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि जा तो साहब नीचे ही रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे अवॉइड? अवॉइड इसलिए करेंगे कि क्योंकि हैमर बन रही है। हैमर क्या है, बियरिश है, ओ सॉरी बुलिश है, क्योंकि उसका कलर क्या है, ग्रीन है। लेकिन डाउन ट्रेंड में HPR दे रहा है, हायर प्राइस रिजेक्शन। मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है इसको, तो वो कहाँ जाएगा, मार्केट एंड ऑफ द डे तो नीचे ही जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इस वाले को हम करेंगे अवॉइड। इनवर्स हैमर, अब आप मानिए इनवर्स हैमर बन जाता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में एक इनवर्स हैमर बन जाए, आप श्योर शॉट कॉल लीजिए, एंटर कीजिए। ठीक है जी, आगे जाके वो भी आएगा। अब आ जाता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है जी। अब बुलिश एंगल्फिंग को कैसे दर्शाया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स पे आ जाते हैं, आपने देख लिया, अब नोट्स पे आ जाते हैं। मानिए डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है साहब, एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस पूरी कैंडल को खा जाती है। एक या दो कैंडल्स को पूरा कवर कर देती है। ये देखिए, इसने इसको पूरा कवर कर दिया, एनगल्फ कर दिया। क्या कर दिया, एनगल्फ कर दिया। क्या कर दिया, एनगल्फ कर दिया, मतलब खा लिया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बियर्स आ रहे थे यहाँ से क्या आ रहे थे, बियर्स लेकर आ रहे थे मार्केट को कहाँ के नीचे। एक बार बुल्स ने मारा धक्का, एक ही कैंडल में। वो देख रहे हैं कितनी मारा बुजू बनी है ये मार्केट। कैंडल कौन सी है, मारा बुजू। ऊपर गई, इस पूरी कैंडल खा गई, तो क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया और गया कहाँ, ऊपर। इसको क्या कहते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ऐसा ही होता है बियरिश एंगल्फिंग। मानिए अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अब एक कैंडल बनती है जो इस पूरी कैंडल को खा जाती है, इस पूरी कैंडल को खा जाती है। तो यहाँ से तो लेकर आ रहे थे बियर्स, सॉरी बुल्स। बियर्स ने मारा धक्का और इस पूरी कैंडल को खा गए। बॉडी से खाना है सर, इस तरीके को नहीं माना जाएगा। जैसे ये कैंडल बनी हुई है और एक ऐसी बन जाए, आप बोलेंगे कि साहब ये भी तो खा ही रही है। नहीं, बॉडी खानी चाहिए। जो पूरी बॉडी है उसको बॉडी ही एनगल्फ होनी चाहिए, तभी मतलब बॉडी से बॉडी, तो ही उसको एंगल्फिंग माना जाएगा। यहाँ से ट्रेंड
रिवर्स हो जाएगा और नीचे 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 एंट्री। अब आपको ये कहाँ देखना है, मार्केट के बॉटम पर अगर बुलिश एनगल्फिंग मिलती है तो हम नंबर देंगे इसको 10 में से 9 नंबर। एंट्री कीजिए। कहाँ बन रही है, मार्केट के बॉटम पर बुलिश एनगल्फिंग बन रही है तो। और अगर मार्केट के टॉप पर अगर ये बनता है, इसको क्या कहते हैं, बियरिश एनगल्फिंग। मार्केट के कहाँ बनता है साहब, टॉप पर बनता है, तो हम इसको नंबर देंगे 10 में से 9। तो इससे क्या होगा कि हमारे को एंट्री लेने में बहुत सुविधा होगी। अब आप बोलेंगे कि 9 नंबर ही क्यों दिए सर, मार्केट है जी, ऑपरेटर गेम चलाते हैं, कभी कभी ट्रैप भी हो जाता है, तो इसलिए 10 में से 10 नहीं दिया जा सकता। कोई भी मार्केट में 100% श्योर नहीं हो सकता, इसलिए 10 में से 9। कभी स्टॉप लॉस अगर आ भी गया तो आप स्टॉप लॉस लीजिए, स्टॉप लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं होती। आपको मानता हूँ लॉस होगा, लेकिन अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको 10 में से 2 बार 3 बार लॉस होगा। आगे जाके मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि लॉस को कैसे डील किया जाता है। तो अब ये हो गए बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। हम अपने साइड पर वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या होती है जी, देखिए पियर्सिंग लाइन भी दोनों तरफ काम करती है। एक कैंडल बनी डाउन ट्रेंड में, कहाँ बनी थी, डाउन ट्रेंड में, और दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है जी, जो जो ओपन तो होगी इससे नीचे, ओपन तो होगी इसके क्लोज से नीचे, मगर जो बंद होगी, जो इसकी क्लोजिंग होगी वो इसके हाफ से ऊपर होगी, 50% से ऊपर क्लोजिंग होगी। तो ये एक बुलिश साइन होता है, तो इसलिए हम इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। बाकी प्राइस एक्शन और लेवल्स बना के हम लेवल ड्रॉ करा के और सीख सकते हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग में मान लीजिए ये भी एक तरीके की एनगल्फिंग ही है, बस पूरा नहीं किया इसको, इसलिए इसको पियर्सिंग नाम दे दिया। मान लीजिए साइडवेज मार्केट आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको एक एनगल्फिंग कैंडल ले लेती है, तो हमारे को तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री नहीं लेनी है। अब आप इसको ऐसे नहीं करते हैं, जो किया इसको ग्रीन ना बनाते, इसको वाइट बनाते हैं। इसको वाइट बनाते हैं। एक पूरी कैंडल ने इसको क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। अब एनगल्फ कर लिया तो जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो या लो ब्रेक ना हो, हाई ऊपर की साइड ब्रेक ना हो और लो नीचे की साइड ब्रेक ना हो, एक कैंडल क्लोजिंग ना दे दे इसके नीचे या ऊपर, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया पियर्सिंग लाइन। अब पियर्सिंग लाइन ये देखिए, ये क्या है, पियर्सिंग लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो और पियर्सिंग लाइन दोनों तरफ से होती है। अब आप इसको बुलिश में भी ले सकते हैं, बियरिश भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये बियरिश और बुलिश कैंडल बनी हुई है, एक कैंडल आती है जो इसको ओपन तो ऊपर हुई लेकिन क्लोजिंग इसके 50% से ज़्यादा में दे दिया। क्लोजिंग कहाँ दे दिया, 50% से ज़्यादा पे देता। अभी तो मैं कहता हूँ क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, क्लोजिंग। सब चीज़ें, सारे पैटर्न क्लोजिंग पे डिपेंड करते हैं, पूरी कैंडल्स क्लोजिंग पे डिपेंड करती है। इसलिए OHLC में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग।
तो ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी होती है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब इसका लो ब्रेक हो जाए। और इसमें कब एंट्री ले सकते थे? जब इसका हाई ब्रेक हो जाए। ठीक है जी। और चलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ये पियर्सिंग कैंडल, एनगल्फिंग, डोजी, ये सब तरीके की कैंडल्स का कॉम्बिनेशन टाइप है ये। क्या होता है जी, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आया, लास्ट की कैंडल बनी डाउन ट्रेंड की, उसके बाद जी साहब एक डोजी बन जाती है। कलर कोई भी हो सकता है, रेड ग्रीन कोई भी हो सकता है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब ये ग्रीन कैंडल किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो हो सकता है इतनी बड़ी बने, या हो सकता है इतनी बने, या हो सकता है इन सबको खाने वाली बन जाए। मानो इतनी बड़ी बन गई तो वो इसको भी खा गई और इसको भी खा गई, और पीछे से भी हो सकता है एक आध कैंडल खा गई हो। तो हुई तो ये एनगल्फिंग ही, है ना जी। हुई तो ये एनगल्फिंग है और ट्रेंड भी ऊपर का दिखा रही है। लेकिन इसका नाम मॉर्निंग स्टार इसलिए क्योंकि डाउन ट्रेंड आया, क्या आया? डाउन आया, कंफ्यूजन आया कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ये मतलब ये कंफ्यूजन क्या होता है? ये न्यूज़ का वेट होता है। कोई न्यूज़, कोई स्टैट, कोई स्टैटिस्टिक्स, इसका वेट होता है। मार्केट को नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब यहाँ न्यूज़ आ गई, मार्केट भाग गया ऊपर। तो ये अगर देखिए, अब मॉर्निंग स्टार आपको कैसा हो सकता है? जैसे अब इसमें मॉर्निंग स्टार दे रखा है, ये पियर्सिंग लाइन टाइप वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड आया, लास्ट कैंडल बनी, डोजी बनी, अब एक कैंडल बने ये वाली। आपको मिनिमम पियर्सिंग लाइन तो देखिए होनी चाहिए, मिनिमम इस वाली कैंडल की पियर्सिंग लाइन तो होनी चाहिए, तब आप इसको मॉर्निंग स्टार मानेंगे। ठीक है, तब आप इसको 10 में से 9 नंबर देंगे, 10 में से तब भी मैं कहता हूँ इसको 7 ही नंबर देंगे। और मान लीजिए डाउन ट्रेंड आया जी, डाउन ट्रेंड आया 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 आया, लास्ट कैंडल बनी, डोजी बनी, और दूसरी कैंडल इसको तीनों को एनगल्फ कर गई। एक पीछे वाली को भी, पीछे वाली जरूरी नहीं, इसको एनगल्फ कर गई और इसको एनगल्फ कर गई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये क्या दर्शाती है? पावर दर्शाती है। और अब ट्रेंड, ये ट्रेंड रिवर्स कर देती है। क्या कर देती है? रिवर्स कर देती है। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में क्या, सूरज उगता है, स्टार उगता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए मॉर्निंग स्टार। ठीक है जी। अब एक होता है जी शूटिंग स्टार। क्या होता है जी? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? अच्छा, अब इसमें पहले इसमें देखते हैं अपन, ये हमें कहाँ मिलना चाहिए? ये हमें मार्केट के बॉटम पर मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए जी? बॉटम पर। कोई भी बुलिश बुलिश पैटर्न जो है हम कहाँ ढूंढेंगे? बॉटम पर। कहाँ ढूंढेंगे जी? बॉटम पर। ठीक है जी। अब शूटिंग स्टार है जी, मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एक लास्ट कैंडल बनी, डोजी बनी, और ये एक, या तो मिनिमम पियर्सिंग लाइन हो गई जिसने इसका हाफ 50% क्रॉस कर लिया, या फिर बनी 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 बनी, ये हुआ, डोजी बनी, और पूरा एनगल्फ कर गई। ये कहाँ बन रहे हैं जी? टॉप पर। कहाँ बन रहे हैं जी? टॉप पर। क्यों? क्योंकि क्या है जी? बियरिश पैटर्न है। ठीक है जी। तो ये हो गया रिवर्स। मार्केट पूरा ऊपर लेकर गए, एक ही कैंडल में बियर्स ने अपना दम दिखा दिया। क्या दिखा दिया जी? पावर दिखा दिया, और ले आए कहाँ जी? नीचे। तो जैसे ही अब इस वाले में तो क्या होगा, हम एंट्री कहाँ करेंगे? जब इसका लो क्लोज हो जाए, लो से नीचे आ जाएंगे, और इस अगर इस टाइप की बन जाती है, हम तुरंत इसका लो क्लोज हुआ, एंट्री, तुरंत अगली कैंडल पे एंट्री। इसमें हम अगली कैंडल
इसका जब तक वेट करेंगे जब तक वो इससे नीचे क्लोजिंग ना दे देगी। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये आ गया तो इसके तो नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री है, और अगर इस टाइप की आती है तो जब तक इसका ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आता है जी थ्री वाइट शोल्डर। ये कुछ नहीं है, मान लीजिए ये तो बेसिक है, आपको भी पता होगा। मान लीजिए डाउन ट्रेंड आ रहा है जी, लास्ट कैंडल बनी और एकदम से एक दो और ये तीन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई तीन कैंडल बन जाए, तो क्या ये अपने आप साइन आ गया ना कि जी अप ट्रेंड आ गया। और ये आप देखेंगे इसमें इसमें देख सकते हैं ये सब क्या है कि मारा वो जो है सब क्या है, पावर कैंडल्स हैं। सब क्या है जी, पावर कैंडल्स हैं। तो वो अपने आप ही ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है जी, ट्रेंड क्या हो गया जी, रिवर्स हो गया। अब आ जाइए बियरिश पे, हैंगिंग मैन। अब मैंने आपको हैंगिंग मैन दिखाया था, कोई बात नहीं दोबारा बना देते हैं, कहाँ ढूंढेंगे। मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा है जी और एक इस तरीके की हैमर बन जाती है, तो आप इस पर विश्वास करेंगे जी? मैं तो नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि प्राइस तो नीचे से रिजेक्ट हो रही है, अब ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, पोटेंशियल डायरेक्शन तो नीचे का है। क्यों? क्योंकि लाल कलर बन गया। लाल कलर से हैमर का कोई लेना देना नहीं होता है, लाल कलर से हैमर का कोई भी लेना देना नहीं होता है। हैमर किसी भी कलर की हो सकती है, हैमर किसी भी कलर की हो सकती है। हैमर को सिर्फ हम प्राइस रिजेक्शन के रूप में हमें देखना चाहिए। कहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से हुआ साहब, जा भी नहीं रहा था, रिजेक्ट भी नीचे से ही हुआ, तो जाएगा कहाँ के ऊपर जाएगा। इसलिए इस वाली तरीके की कैंडल पे जो टॉप पे बन रहा है उसमें एंट्री नहीं करना। यही चीज बॉटम पे बन जाए साहब, या आया 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 आया, चाहे लाल कलर की ही बन जाए, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज जो है वो आसपास है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हैमर है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसका हाई ब्रेक होगा मैं करूँगा। लेकिन जब तक इसमें इसमें कोई ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, मैं तो इसमें एंट्री लेने से बचता हूँ। लोगों ने नाम दे रखे, इसे नाम देने के तरीके हैं, ऐसा होता है वैसे इसका शूटिंग स्टार नाम दे दो, ये दे दो, नहीं। ठीक है, हैंगिंग मैन। अब मैंने शूटिंग स्टार आपको सिखा ही दिया था, देखिए आप इसमें ऊपर गए, उल्टी हैमर बनी, हायर हायर प्राइस रिएक्शन हुआ, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज डाउन। ठीक है जी। बियरिश एनगल्फिंग मैंने आपको सिखा ही दिया। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ इवनिंग स्टार क्या होता है। ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ये गया, खा लिया, ये क्या हो गया जी, इवनिंग स्टार। ये ब्लैक क्रॉस, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा ऊपर जा रहा, तीन कैंडल्स बन जाए लगातार एक दूसरे का लो तोड़ते हुए, तो अपने आप ही पता चल गया कि ट्रेंड तो भाई साहब रिवर्स हो चुका है। तो इस पैटर्न की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, सबको पता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, होने दो। अब आ जाइए डार्क क्लाउड कवर। अब जैसे पियर्सिंग लाइन थी वो बुलिश थी, पियर्सिंग लाइन क्या थी जी, बुलिश थी। अब उन्होंने ऊपर नीचे वाले को कहा कि डार्क क्लाउड कवर दे दिया। मान लीजिए ये बनी, दूसरी कैंडल की ओपनिंग तो ऊपर है, दूसरी कैंडल की ओपनिंग तो ऊपर है, 50% से नीचे जाके क्लोज हो गई, तो ये क्या हो गई जी, डार्क क्लाउड कवर हो गई जी। अब हो गई जी कंटिन्यूएशन, स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप कुछ नहीं, डोजी है जी। अब मान लो डोजी एक ऐसी डोजी बन जाए तो ये स्पिनिंग टॉप, एक डोजी ऐसी बन जाए तो ये स्पिनिंग बॉटम, ये क्या हो गई जी, स्पिनिंग टॉप और ये स्पिनिंग बॉटम। ठीक है जी। फॉलिंग थ्री मेथड। अब फॉलिंग थ्री मेथड में क्या होता है जी, मान लीजिए एक ये कैंडल बनी डाउन ट्रेंड में, ठीक है जी, एक कैंडल बनी, अब जो ये तीन कैंडल इसके बाद बनती हैं और ये इस
के रीजन के अंदर अंदर ही रहती है, और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है और खा जाती है, और इसका लो ब्रेक कर देती है तो नीचे की तरफ, तो ये फॉलिंग हो गया। मतलब बुल्स ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन बियर्स से नहीं जीत पाए, तो इसीलिए इस लेवल को भी ये क्रॉस नहीं कर पाए और दम से गिर गए। अब ऐसे ही उल्टा होता है, मान लीजिए ग्रीन बना हुआ है और एकदम से तीन ये बनी रेड कैंडल्स, और एक ग्रीन कैंडल ने इनको खा के और ऊपर चले गया। तो इसमें क्या हो गया, बुल्स ने खूब पावर दिखा के ऊपर लेके गए थे मार्केट को, बियर्स आए थोड़ा सा नीचे खींचने की कोशिश करी, लेकिन खींच नहीं पाए, इसको तोड़ ही नहीं पाए और ऊपर चले गए। एक ही कैंडल दोबारा बुल्स स्ट्रांग हुए। अब हमारे को इसमें क्या होता है, जब तक पिछली कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता, हमें एंट्री नहीं करनी है। तो आप देखेंगे इसमें हाई से भी, और इसी रेंज के अंदर रहा मामला, इस रेंज के अंदर मामला रहता है। तो हम अगली कैंडल का जो भी हाई या लो ब्रेक हुआ, अब मान लीजिए ये चौथी कैंडल यूं हो जाती, मान लीजिए ये यूं आया, फॉलिंग थ्री भी आया, लेकिन चौथी कैंडल यूं आ जाती साहब, हम इसको फॉलिंग थ्री तो दिख रहा था हमारे को बनते बनते, लेकिन यहाँ कभी भी एंट्री मत कीजिए कि आपने यहाँ एंट्री कर ली बुल साइड के लिए, नो। आप इसका हाई या लो क्लोज होने का, हाई या लो ब्रेक होने का वेट कीजिए, नीचे क्लोज हुआ नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कीजिए, 100% आपका टारगेट आएगा। तो ये कुछ तरीके के कैंडल पैटर्न्स थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर कह लो या टाइप कह लो, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट हमेशा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है साहब। क्या होता है जी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। मान लीजिए मार्केट चला, थोड़ा सा पुल बैक लिया और वापस गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वेव होती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव, इसको कहते हैं करेक्टिव वेव, इसको फिर कहते हैं इम्पल्सिव इम्पल्सिव। अब ये क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको, चलिए अब स्टार्ट कर ही दिया तो इसको भी बता ही देते हैं, ठीक है जी। मार्केट चला, इम्पल्स मतलब चलना, इम्पल्स मतलब आगे करना, चलना। अब मार्केट यूं भी चल सकता है और यूं भी चल सकता है, तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, ठीक है। यूं चला, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, थक गया, आप कहते हैं ना बंदा एकदम चलता है थोड़ी देर बैठता है थक जाता है, थोड़ा नीचे आया फिर वापस इम्पल्स आ गया इसमें, फिर थोड़ा नीचे आया फिर इम्पल्स आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 मिनट। इसको क्या कहते हैं, वेव नंबर 1, इसको कहते हैं वेव नंबर 2, इसको कहते हैं वेव नंबर 3। फिर दोबारा शुरू हो जाता है, ये 1 हो जाती है, ये 2 हो जाती है, ये 3 हो जाती है, ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है जी। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जी इम्पल्सिव, इसको कहते हैं जी करेक्टिव। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था इम्पल्स में, उसको थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर वापस इम्पल्स पकड़ लिया, तो इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, ठीक है जी। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड में बना के दिखाता हूँ, ये आया ये आया ये आया ये आया ये आया। अब ये तो क्या हुई, इम्पल्सिव हुई, ये करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। ट्रेंड ट्रेंड जिस तरफ है, जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ है, तो क्या होगा, इम्पल्सिव। अगेंस्ट ट्रेंड है तो क्या होगा जी, करेक्ट, ठीक है जी। अब मार्केट कितने तरीके का होता है देखते हैं जी। टाइप 1, टाइप 1 जिस तरीके से मार्केट हमेशा चलता है
70% ऐसे ही चलता है मार्केट, 90 तो नहीं कहेंगे, 70% मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट ऊपर गया यूं आया यूं गया, या फिर मार्केट नीचे गया ऊपर आया, नहीं मतलब 1 2 3 मेथड, 1 2 3, 1 2 3, या फिर कह लें अपन इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। ये तो हो गया जी टाइप 1। हमेशा मार्केट इस तरीके से चलता है और हमें हमेशा इस तरीके से ही ट्रेड लेने चाहिए। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, हमें इस रीटेस्ट पे भरोसा करना है। ठीक है, अगर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं, ये श्योर शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं, इनकी एक्यूरेसी 95% होती है कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर ही जाए। कभी कभी फेक ब्रेकआउट आ जाते हैं, लेकिन 95% एक्यूरेसी रहती है। अब टाइप 2, मार्केट चला, थोड़ी देर रुक गया, थक गया जी, रुक गया रुक गया रुक गया, अब ये जिस तरह ब्रेकआउट दे दे, यहाँ दे दे या यहाँ दे दे, तो ये क्या हो गया जी टाइप 2। ये बहुत ही अच्छा वो होता है। अब आप मानिए यहाँ से मार्केट चला और इस रेंज में फंस गया, जैसे इस रेंज में फंसा, फंस के इसका हाई या लो ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दी, आप वहीं ट्रेड लीजिए, 10 में से 9 नंबर होते हैं साहब इसके, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट होता है। क्या कहते हैं इसको? कंसोलिडेशन। मार्केट ऊपर गया, सोचा 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 सोचा, कहाँ जाऊँ जी कहाँ जाऊँ जी कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ जी कहाँ जाऊँ जी कहाँ जाऊँ। न्यूज़ आई, न्यूज़ का वेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, न्यूज़ आ गई पॉजिटिव, भाग गया ऊपर, न्यूज़ आ गई नेगेटिव, भाग गया नीचे। तो हमें इस इस तरीके के ट्रेड्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इस तरीके के ट्रेड्स को लेना चाहिए। मान लीजिए कोई कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ से आया मार्केट, आया आया आया, अब यहाँ टाइम स्पेंड किया 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 और ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये ऊपर बहुत अच्छा टारगेट देगा, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो नीचे बहुत अच्छा टारगेट देगा। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के, जिसमें हम कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो क्या कहते हैं टाइप 3। मार्केट आया बुम ऊपर, मार्केट आया बुम, या मार्केट गया सीधा ऊपर, हरा चल रहा तो एकदम हरा चलेगा, लाल चल रहा है तो एकदम लाल चलेगा, मतलब टू करेक्शन का करेक्शन का लिया ही नहीं, करेक्शन वेव आई ही नहीं। तो हम इस तरीके के मार्केट आता है, दिन आता है कोई कोई ऐसा, कोई कोई दिन आता है ऐसा, लेकिन हमें इस तरीके के ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। ये कब रिवर्स हो जाएंगे हमें पता नहीं। अब आप मानिए मार्केट यहाँ चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, आपको लग रहा है अरे यार ये तो और जाएगा, मैं यहाँ एंट्री कर लेता हूँ, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, अब क्या कर लेंगे? तो मार्केट जो ट्रेन छूट चुकी है, आप पकड़ नहीं सकते ना उसको, तो ये ट्रेन भी छूटी हुई होती है, ये छूटी हुई ट्रेन मानी जाती है इसको। आप इसको पकड़ने की कोशिश ना करें। आप अगर आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरीके के मार्केट में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा, मैंने आपको पूरी तरीके से कैंडल स्टिक्स वगैरह ये सब समझाया था। तो हम अब मैं आपको कुछ हमारे चैनल के बारे में बता देता हूँ। बिगिनर्स ट्रेडिंग क्लब। अगर आपको इस तरीके के, मैंने अभी 9 EMA की भी एक स्ट्रैटेजी डाली थी यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसको चेक कीजिए। मैं रोज़ इस पर अपडेट्स डालता रहता हूँ कि आज मैंने इस पर ट्रेड लिया, कितने बजे ट्रेड लिया, कब एग्जिट किया, क्या टारगेट था। इसमें हमारा निफ्टी के 30 पॉइंट टारगेट रहता है, बैंक निफ्टी का 60 पॉइंट रहता है। ये क्या रहता है? मिनिमम टारगेट रहता है। ये क्या रहता है जी? मिनिमम टारगेट रहता है। ये हमारा मिनिमम टारगेट रहता है। इससे ऊपर ही मिलता है, नीचे तो मैं अभी तक तो फेल नहीं हुआ। मैं स्टार्टिंग कभी कभी स्टॉप लॉस आ जाता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस आता है तो हम रिवर्स एंट्री ले लेते हैं, तो वो भी लॉस कवर हो जाता है। तो इसमें मैं सही बता रहा हूँ, मैं 8 महीने से इसको फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि एक दिन हमारा लॉस हो गया, आप उस लॉस को मत देखिए। आप या तो एनालिसिस कीजिए, जो या तो वीकली कीजिए या मंथली कीजिए, कि आप मंथ में ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट में है या नहीं।
अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन लॉस भी हो गया कोई बात नहीं, सारी बिजनेस है। आप दुकान खोलते हो कुछ करते हो तो उसका किराया भी तो देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है, लड़का भी रखना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपके लॉसेस ही तो होते हैं। तो आपने एक दिन मार्केट को दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ओवरऑल तो अब आप इन सबको देते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे तो कमाते हो ना सर, लास्ट में खर्चा निकालते हो। मानिए आपने महीने में 20,000 रुपये कमाए दुकान से, तो आप क्या निकालेंगे कि भैया 2,000 रुपये तो बिजली का बिल चले गया, 3,000 रुपये किराया चले गया, 5,000 रुपये लड़का ले गया, 5 3 8 10 10,000 तो चलेगा, लेकिन मैं 10 कमा लिया। तो आप यहाँ पे भी तो ओवरऑल ही निकाल रहे हो, एवरेज ही तो निकाल रहे हो। तो हमें हमेशा ओवरऑल पे ध्यान देना है, कम पे नहीं ध्यान देना। अब आपको अगर इस तरीके के और स्ट्रैटेजीज चाहिए 9 EMI टाइप की, तो मैं कल सुबह एक एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी भी अपलोड करूँगा, हो सकता है आपके काम आए। इस तरीके की और स्ट्रैटेजी चाहिए या बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स अगर आपको करना है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप इंक्वायर कीजिए, आपको ज्वाइन कराया जाएगा। आपको सब बेसिक टू एडवांस लेवल इतने अच्छे से सिखाया जाएगा जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा, जो कहते हैं मज़ा आ जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। और वैसे हम व्हाट्सएप पे भी ट्रेड प्रोवाइड कराते हैं, इंडिविजुअल ट्रेड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हम इक्विटी कैश में भी काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में अभी थोड़े टाइम में, लगभग महीने के अंदर स्टॉक ऑप्शन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छी लगी वीडियो, पूरा अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आगे वालों को समझ में आई, चीज़ अच्छी लगी। थैंक यू।